योगी आदित्यनाथ की होगी सीएम कुर्सी से छुट्टी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे यूपी की कमान? क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक बयान सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ के मन में इस बात का डर कहीं ना कहीं जरूर बैठ गया है कि जो हाल शिवराज सिंह चौहान का हुआ, जो हाल वसुंधरा राजे का हुआ, जो हाल रमन सिंह का हुआ, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स का हुआ, जो एक समय पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल तो रहे थे, लेकिन या तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर साइडलाइन कर दिया गया, या फिर उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया, चुनाव ही नहीं लड़वाया गया, ना ही पार्टी में कोई बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा खेल करने जा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, बीजेपी का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है, अब उसका नतीजा ये होगा कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से इस्तीफा देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? देखिए, जाहिर बात है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यहाँ सीएम योगी का रुतबा जो अब से 4-5 साल पहले नजर आता था, उस समय ऐसा लगता था कि बीजेपी का मतलब उत्तर प्रदेश में योगी और योगी का मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी। और लेकिन देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीजें खुंद पड़ जाती हैं। जो शबाब आपका आज है वो कल रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए कि आज अगर हम इस पद पर बैठे हैं तो हमें लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि ये समय का चक्र है। जिस कुर्सी पे हम आज बैठे हैं, कल इसके ऊपर कोई और बैठा होगा। और यहाँ पर मुश्किलात यही है कि अब सीएम योगी को समझ में आने लग गया है कि भाई अब उनकी कुर्सी जो है उसके ऊपर तमाम लोगों की जो निगाहें थी, अब उनकी मजबूती लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। केशव मौर्य के लिए लगातार जिस तरह से उनके ही पार्टी के लोग अब आवाज उठा रहे हैं और सीएम योगी के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में अब केशव मौर्य और दिल्ली में आप भेजिए योगी जी को। तो ये कहने का अर्थ ये निकलकर सामने आता है कि क्या अब जो रुतबा, ताकत और जिस तरह से प्रभाव योगी जी का नजर आता था, क्या वो सिमटने लग गया है? क्या कुंभ के बाद भी जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह दबे सुर में कई तरह की बातों को रखा कि कुंभ को लेकर भले ही बाबाई बटोरी जा रही हो, लेकिन कुंभ को लेकर भी तमाम जो कह सकते हैं कि व्यवस्था थी, उसको लेकर सवाल बहुत सारे उठे। आपने देखा भगदड़ वहां पर मचती है, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा कई टेंटों में आग लग जाती है। लेकिन सर, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस वक्त कई बीजेपी के विधायक बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली जाए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाले। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो अभी से बनाने की बिल्कुल तैयारी? वही मैं कह रहा हूं कि कुंभ का जिस तरह से पूरा माहौल बना, उसके बाद ही आप देखिए तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी नाक बहुत सिकोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या योगी जी को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या फिर उनके विकल्प पे गौर किया जाना चाहिए। इससे पहले आपने 2024 में देखा कि जब बीजेपी लगभग आधी सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, उस समय भी ये बात कही गई कि भाई ये सारा का सारा किया धरा योगी जी का है। और उस समय योगी जी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तमाम बार चक्कर काटते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो एक तरीके का योगी जी के ऊपर दबाव है, वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें चाहे नंद किशोर गुर्जर हो या और बाकी एमएलए हो, जिस तरह से योगी जी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आला कमान भी शायद यही चाहता है कि योगी जी का जो बढ़ता हुआ कद है, जो मजबूत होती हुई ताकत है, उसको रोका जाए। क्योंकि अगर केंद्र में आकर वो अपनी धमक दिखाते हैं तो यहाँ पर जो पीएम बनने का चेहरा है वो बन सकते हैं। लेकिन सर, योगी आदित्यनाथ की जो मजबूत छवि है, खासतौर पर बुलडोजर नीति को लेकर के हो, एनकाउंटर्स को लेकर हो, या फिर जो कोर हिंदुत्व वाली
एक छवि है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हमला बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर। खासतौर पर देखा जाए तो बुलडोजर नीति की कहीं ना कहीं खिलाफत कर चुके हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। कई बार बीजेपी के कई नेता भी इस बात को कहीं ना कहीं नकार चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बीजेपी के कई ऐसे विधायक है जो योगी आदित्यनाथ पर इस बात को लेकर हमला बोलते रहते हैं कि भाई गौ तस्करी चल रही है और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। क्या लगता है आपको, जिस कामों के जरिए, जिन कामों के जरिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाई है, उसी पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो शायद योगी जी से अब खुश नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी निकलकर सामने आती है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर खाने में आपस में जरूर कोई बड़ी बात है जो आने वाले दिनों में निकलकर जब सामने आएगी तो पूरी तरह से मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जरा देखिए कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हैं, चाहे वो ओपी राजभर हैं, इसके अलावा अनुप्रिया चाहे पटेल हो, राजा भैया हो, तमाम लोगों ने जिस तरह से दबे सुर में योगी जी का विरोध किया है। हालांकि अगर जयंत चौधरी को देखा जाए तो उन्होंने हाल ही में जब ईद को लेकर तमाम तरह की नमाज पढ़ने को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी, खुलेआम तौर पर कहा कि अगर एक मुसलमान आधा घंटे अगर सड़क पे नमाज पढ़ भी लेता है तो कौन सी आफत टूटने वाली है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि महीनों महीनों सड़कों के ऊपर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, कह सकते हैं कि और भी तमाम कार्यक्रम होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लोग अगर इस तरह से अपनी वर्शिप करते हैं या इस तरह से अपनी जो नमाज है वो उसको अदा करने का प्रयास करते हैं या जो करते हुए नजर आते हैं, तो उसमें मुश्किलात की बात क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि जो अब सहयोगी दल हैं वो नाराज नजर आते हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को आपने देखा, कई मुद्दे ऐसे रहे जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर योगी जी को घेरा। राजा भैया योगी जी से बहुत खुश नजर नहीं आए। इसके अलावा आपने देखा ओपी राजभर भी समय समय पर अपनी बयानों के जरिए माहौल को गर्म करते रहते हैं। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किलात है कि भाई कैसे। लेकिन सर, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि मोदी के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल। और दो तीन बड़े लीडर्स का अगर मैं नाम लूं, देखिए, बात चाहे शिवराज सिंह चौहान की करें, वसुंधरा राजे की करें, रमन सिंह की करें, मुख्तार अब्बास नकवी की करें, शहनवाज की करें, ये सब बड़े लीडर्स थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये भी एक बात कही जाती है सिराज की गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और मोदी जी के लिए बात भूली जाती है कि मोदी जी के बाद अगर पीएम बनने का नाम सबसे आगे है या चर्चाओं में है तो वो अमित शाह का है। तो ऐसे में योगी जी उनके आड़े ना आ जाए, इसीलिए उनकी ताकत को भी कम करने का प्रयास यहाँ पर किया जा सकता है या फिर किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार जिस तरह से बीजेपी के ही एमएलए उनके खिलाफ जा रहे हैं, वहीं अगर आप देखें तो जो सहयोगी दल है वो भी बहुत कुछ नजर नहीं आते योगी जी से। तो ये पूरे का पूरा जो माहौल बन रहा है उसे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जिस तरह से कहा जा रहा है, और खासकर बीजेपी के अंदर ही जिस तरह से धमाचौकड़ी मची हुई है कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे अधिक चर्चाओं में है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। खुद एमएलए उनका नाम ले लेकर ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में योगी जी के लिए क्या रास्ता बनेगा, किस तरह का विकल्प बनेगा, उसको लेकर लगातार नजर लगी हुई है कि क्या कोई केंद्र में उनको पद देकर साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर केंद्र में आकर वो अमित शाह के एक बड़े कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं। बिल्कुल दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एकाएक कर ऐसे बयान दिए कि ये कहीं ना कहीं बात अब हो चली है कि क्या योगी आदित्यनाथ खुद ही साइड हट जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे उत्तर प्रदेश के। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य किस ओर जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।